नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। मैं हूं अवधेश। हाई अलर्ट में आज आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे बड़ी गैंगवार जो जेल में अंजाम दी गई, और इस गैंगवार में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक दहशत का पर्याय बन चुके 3 दुर्दांत अपराधियों का अंत हो गया। देखिए जेल में जलजला शूट आउट एट चित्रकूट। चित्रकूट जेल में सबसे बड़ी गैंगवार। 10,000 रुपए कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज में। जमकर चली ताबड़तोड़ गोलियां। निशाने पर रहा कुख्यात बदमाश। घर पर जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फोन कर लेना। फोन करने के बाद उसको 5,000 रुपए दे देना। मुकीम काला पर दागी अंधाधुंध गोलियां। मेराज अली का सीना भी किया छलनी। जेल में घंटों तक खेला गया खूनी खेल। मर्डर करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर। चित्रकूट जेल बनी खूनी खेल का अड्डा। तीन बदमाशों की हत्या से दहली जेल। जेल में उड़ी कानून की धज्जियां। यूं तो जेल को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब उसी जेल के अंदर चलने लगी गोलियां, जब जेल के अंदर लिखी जाने लगी खूनी दास्तां, तो उस जेल का नाम हो जाता है चित्रकूट जेल। जी हां, चित्रकूट जेल के अंदर सबसे बड़ी गैंगवार ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया, और इसी गैंगवार में हो गए खत्म पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी के वो 3 बड़े बदमाश जिनकी वारदातों से कांपता रहा था उत्तर प्रदेश। देखिए शूट आउट एट चित्रकूट। 10,000 रुपए कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज में। चित्रकूट की इसी जेल में जब ताबड़तोड़ चलने लगी गोलियां, तो दहल उठा जेल का गलियारा। मचने लगी थी अफरा तफरी, और जेल में तैनात पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए थे। गोलियों से थर्रा उठी चित्रकूट जेल। अंधाधुंध फायरिंग से गूंज उठा जेल का गलियारा। जेल के अंदर सबसे बड़ी गैंगवॉर। दिन सिर उठा रहा था। जेल में रोजमर्रा की तरह कैदी व्यस्त थे कि तभी अचानक से चलने लगी गोलियां, और गोलियों की आवाज से गूंज उठी चित्रकूट जेल। जेल प्रशासन को समझ पाता तब तक कई राउंड फायरिंग जेल के अंदर हो चुकी थी। फायरिंग की आवाज सुनते ही कैदियों में हड़कंप मच गया। सब अपने अपने बैरक की तरफ भागने लगे, और जब अफरा तफरी का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सामने पड़ी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बदमाश मुकीम काला की लाश। और इस वारदात को अंजाम देने के पीछे जो चेहरा सामने आया वो भी कुख्यात बदमाशों में से एक रहा, अंशु दीक्षित। तारीख 14 मई, वक्त सुबह 10 बजे, जगह चित्रकूट जेल। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की चित्रकूट जेल में 3 दुर्दांत अपराधी बंद थे। एक मुकीम काला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश रहा, और उस पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। तो वही मेराज अली उर्फ मेराजुद्दीन भी इसी जेल में बंद था, जो पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता था, और मुख्तार की शह पर कई वारदातों को अंजाम देता रहा। तो वहीं तीसरा सबसे बड़ा अपराधी था अंशु दीक्षित। बताया जा रहा है कि जेल में किसी बात को लेकर अंशु दीक्षित और मुकीम काला के बीच ठन गई थी, जिसके बाद अंशु दीक्षित ने गुस्से में आकर जेल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान जेल के अंदर हड़कंप मच गया था,
क्योंकि सबसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रहने वाले मुकीम काला पर अचानक से हमला किया गया था। इस दौरान अंशु दीक्षित ने मुकीम काला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मुकीम काला की मौके पर ही मौत हो गई। जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गाँव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद है, फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ। गोलियों की आवाज सुनकर गहरी नींद में सोया हुआ चित्रकूट का जेल प्रशासन अचानक जाग गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस वालों ने जेल के अंदर पोजीशन ली और गोली चलाने वाले अंशु दीक्षित को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि हाथ में असला लेकर जेल के अंदर अंशु दीक्षित एक बैरक में छिप गया और वहां बंद कैदियों को मारने की धमकी देता रहा। जेल के अंदर अंशु दीक्षित का एनकाउंटर। इस दौरान बताया जा रहा है कि कई बार अंशु दीक्षित को समझाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो लगातार धमकी देता रहा, जिसके बाद अंशु दीक्षित की गोलियों का जवाब जेल की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने गोलियों से दिया। इस दौरान एक गोली अंशु दीक्षित को जा लगी और बदमाश अंशु दीक्षित ने भी वहीं दम तोड़ दिया। गैंग वॉर में मुख्तार के करीबी की हत्या। इस पूरी गैंग वॉर के दौरान मुकीम काला की हत्या से जेल में हड़कंप मच गया, लेकिन जब पुलिस की नजर पास में ही एक खून से लथपथ कैदी पर पड़ी तो जेल प्रशासन के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि चित्रकूट की इसी जेल में बंद मुख्तार अंसारी का करीबी मेराज अली उर्फ मिराजुद्दीन खून से लथपथ पड़ा था और जब तक पुलिस की नजर उस पर पड़ती तब तक मेराज अली ने दम तोड़ दिया था। हाई सिक्योरिटी जेल में गैंग वॉर से हड़कंप। दरअसल इस गैंग वॉर ने चित्रकूट जेल प्रशासन की सतर्कता पर सवालिया निशान लगा दिया है कि आखिर जिस जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वह गैंग वॉर कैसे हुई। मुकीम काला, मेराजुद्दीन और अंशु दीक्षित जैसे अपराधियों के खून से लाल हुए जेल परिसर में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। यूपी के चित्रकूट जिले में आज एक बड़ी और सनसनीखेज आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। जेल में बंद कैदी अंशुल दीक्षित ने 2 दूसरे कैदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि एनकाउंटर में खुद अंशुल दीक्षित भी मारा गया। अंशुल दीक्षित सीतापुर का रहने वाला था और उसने जिन 2 कैदियों की हत्या की उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित अपराधी मुकीम उर्फ काला और माफिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर मेराजुद्दीन शामिल है। जेल के अंदर एक साथ 3 हत्याओं के बाद से सनसनी फैल गई। तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इस तरीके की इतनी बड़ी घटना कैसे संभव हो पाई। क्या इस मामले में जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी कोई भूमिका है। बहरहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आखिर अंशुल दीक्षित तक पिस्टल कैसे पहुंची, जो सुरक्षा घेरा था उसको कैसे तोड़ा गया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हर मामले में जांच के आदेश दिए जाते हैं, जांच के बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और जेलों को अपराधियों की ऐशगाह शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि जेल के अंदर से अपराधियों को हर सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, हर तरीके की सहूलियत मिल रही है और ये घटना भी उसी में आगे की एक कड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतनी बड़ी घटना के बाद किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और ऐसे कौन से कदम उठाए जाते हैं जिसके बाद शायद इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को बढ़ने का सिलसिला थम जाए। हाई सिक्योरिटी के बीच कैसे हुई गैंग वॉर,
बदमाश अंशु दीक्षित तक कैसे पहुंचा असलहा, कैसे अंशु दीक्षित ने किया हथियारों का इंतजाम, गैंग वॉर के दौरान क्या करती रही पुलिस। इस पूरी वारदात के बाद जरूर चित्रकूट जेल प्रशासन और जिला प्रशासन खुद को अलर्ट दिखा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि जेल के अंदर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया गया। कोरोना काल में जब कैदियों से मिलाई तक बंद है, तो हथियारों की खेप जेल के अंदर कैसे पहुंची, साथ ही दुर्दांत अपराधियों की मौजूदगी के दौरान पुलिस की क्या कुछ सुरक्षा प्रणाली थी। फिलहाल इस पूरी वारदात ने एक बार फिर से जेल प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया कि हथियारों के दम पर किस तरह से जेल के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद हर बार की तरह जेल प्रशासन और चित्रकूट प्रशासन जांच की बात कहता नजर आ रहा है। चित्रकूट से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मुइन की रिपोर्ट। चित्रकूट जेल में जिस मुकीम काला को अंशु दीक्षित ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, वो मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहशत का वो नाम रहा जिसकी वजह से कैराना से लोग पलायन करने लगे थे, जिसने जरायम की दुनिया में 60 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया, जो देता था खुलेआम पुलिस को चुनौती और खाकी पर हमला करने से बाज नहीं आता था। देखते ही देखते मुकीम काला ने पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब तक अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। देखिए मुकीम काला का पूरा कच्चा चिट्ठा। चित्रकूट की जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से ही जेल के अंदर ही सुरक्षा की धज्जियां उड़ती चली गई और ताबड़तोड़ गोलियों से गूंज उठा चित्रकूट जेल का गलियारा और लिख दी गई खूनी दास्तान। इस वारदात में 3 दुर्दांत अपराधियों का अंत हो गया। उत्तर प्रदेश में अपराध और दहशत के पर्याय बन चुके थे। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जिनके अपराध से कांपता था उत्तर प्रदेश, जब वो एक साथ एक ही जेल में रहने लगे और आमना सामना हुआ तो खून से लिख दी गई ऐसी वारदात जिसने चित्रकूट जेल प्रशासन पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। चित्रकूट जेल में लिखी गई खूनी दास्तान। पश्चिमी यूपी के बदमाश मुकीम काला की हत्या, मुख्तार के गुर्गे मेराज अली की हत्या, कुख्यात बदमाश अंशु दीक्षित का जेल में एनकाउंटर। दरअसल ये तीनों ही बदमाश अपने अपने इलाके में दहशत का पर्याय बन चुके थे और वक्त वक्त पर अपने कारनामों से यूपी को दहलाते रहते थे। इनमें से सबसे कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला का आपराधिक इतिहास पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ और देखते ही देखते हरियाणा तक वारदात को अंजाम देने लगा था। लाल रंग में रंगा मुकीम काला का इतिहास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम रहा मुकीम काला बेहद ही साधारण परिवार का बेटा रहा, लेकिन जब हथियार हाथ लगा तो हत्या और वारदात का ऐसा चस्का चढ़ा कि न सिर्फ यूपी के कैराना बल्कि पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा बदमाश बनकर उभरा और फिर देखते ही देखते कई वारदातों को अंजाम देता चला गया। राज मिस्त्री से डॉन बना मुकीम काला। दरअसल यूपी के कैराना का रहने वाला मुकीम काला पेशे से राज मिस्त्री था, लेकिन उसे अपने ही घर में जरायम का ऐसा पाठ पढ़ने को मिला कि फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल मुकीम काला का बड़ा भाई वसीम काला कैराना का छटा हुआ बदमाश था और कई वारदातों को अंजाम दे चुका था, जिसके बाद मुकीम काला ने भी अपने भाई के साथ मिलकर जरायम की दुनिया में एंट्री कर ली, जिसके बाद देखते ही देखते कई वारदातों को अंजाम देने लगा। शामली के कैराना का रहने वाला था मुकीम काला। मुकीम का पिता करता था हथियारों की सप्लाई। 19 साल की उम्र में मुकीम जरायम की दुनिया में आया। साल 2010 में पहली वारदात को अंजाम दिया। मुकीम काला पर 61 गंभीर मामले दर्ज। मुकीम काला पर 3 गैंगस्टर के मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में 2 गैंगों में गैंगवार हुई, जिसमें पूर्वांचल के गैंगस्टर आशु दीक्षित ने मुकीम काला और मेराज अली को मार गिराया। फिलहाल चित्रकूट जेल पुलिस ने आशु दीक्षित को भी मुठभेड़ के बाद मार गिराया। गैंगवार में मारे गए मुकीम काला और मेराज अली के आपराधिक इतिहास की बात करें तो मेराज अली
मारे गए कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की गैंग का सक्रिय सदस्य था और उसकी हत्या के बाद मेराज अली मुख्तार अंसारी का खास हो गया। अगर हम मुकीम काला की बात करें तो मुकीम काला का जन्म शामली के जहानपुरा गांव में हुआ था और 2010 में पहली बार मुकीम काला ने आपराधिक वारदात को अंजाम दिया था और ये आपराधिक वारदात उसने पानीपत के उस घर में की थी जहां पर वो नौकरी कर रहा था। इस वारदात के बाद मुकीम काला गिरफ्तार हुआ और सलाखों के पीछे पहुंचा और सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद मुकीम काला ने यहीं से अपना एक गैंग तैयार किया और उस गैंग के जरिए जब वो सलाखों के बाहर आया तो उसने ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। अगर उसके आपराधिक इतिहास की बात करें तो मुकीम काला पर अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। अगर हम बात करें मुकीम काला की तो उत्तर प्रदेश ही नहीं हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी उसका आतंक था और यही वजह है कि फरवरी 2021 में उसकी मां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ये गुहार लगाई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसके बेटे मुकीम काला का एनकाउंटर में मर्डर कर सकती है। दरअसल मुकीम काला जब 19 बरस का था तब साल 2010 में उसने पहली वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पानीपत में एक घर में मजदूरी करने के दौरान घटना को अंजाम दिया। साल 2010 में पहली वारदात को अंजाम दिया। पानीपत में मजदूरी का कर रहा था काम। मकान मालिक से मुकीम काला ने लूटे 18 लाख रुपए। लूट मामले में करनाल जेल में बंद रहा मुकीम काला। बस यहीं से मुकीम काला का गैंगस्टर बनने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद मुकीम काला ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड से लेकर हरियाणा और पंजाब तक मुकीम काला ने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस दौरान मुकीम काला का बड़ा भाई वसीम काला एसटीएफ के हाथों मारा गया, जिसके बाद मुकीम काला गैंग का सरगना बन गया। वहीं साल 2016 में बिजनौर में हुई एनआईए के अधिकारी तंजीर अहमद हत्याकांड में भी मुकीम काला का नाम सामने आया था। बेखौफ हो पुलिस पर करता था हमला। मुकीम काला ने अपनी दहशत को बरकरार रखने के लिए पुलिस टीम पर कई बार हमला किया था। इससे उसकी दहशत बढ़ने लगी थी। पश्चिमी यूपी में आतंक का पर्याय बन चुका मुकीम काला जब गिरफ्तार हुआ तब तक उस पर 61 गंभीर मामले दर्ज थे, जिसके बाद 7 दिन पहले मुकीम काला को सहारनपुर जेल से चित्रकूट जेल ट्रांसफर किया गया था, जहां गैंग वॉर हुई और अंशु दीक्षित ने मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी। एबीपी गंगा के लिए चित्रकूट से मोहम्मद मुईन के साथ बलराम पांडे की रिपोर्ट।